ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का रिश्ता। इसका आज हम छठा पाठ करेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के सच्चे सखा। कैसे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा एक सच्चे सखा के रूप में थे। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के सच्चे सखा वे जो हर कदम साथ निभाते हैं, हर कदम साथ निभाते हैं। सखा संगी संबंध का रहस्य। सखा संगी संबंध। सच्चा सखा कौन? हर आत्मा जीवन में किसी ना किसी सहारे की तलाश करती। कोई ना कोई हमें क्या मिले? सहारा मिले, तलाश करती है। कोई जो हर स्थिति में साथ दे, जो बिना शर्त सुने, जो कभी छोड़े नहीं, जो हर स्थिति में साथ दे, जो बिना शर्त सुने, जो कभी छोड़े नहीं। पर इस संसार में हर साथ अस्थायी है। सभी साथ टेम्परेरी है। ठीक बोल रहे हैं? ठीक है ना? सच्चा सखा वही जो कभी दूर ना जाए, जो सदा साथ निभाए। कौन है वो? एक शिव बाबा। एक शिव बाबा। कब निभाते हैं ये साथ? ये भाई साहब कहते हैं द्वापुर से शिव बाबा साथी बनते हैं। हाँ जी, भक्ति मार्ग। कब से बनते हैं? शिव बाबा साथी कब से बनते हैं? हाँ जी, संगम से भाई जी संगम पर। बस द्वापुर से नहीं आते। भक्तों को साथ भक्ति का फल द्वापर से संगम में हम बच्चों के लिए, मैंने शुरू से कहा द्वापर में भक्ति मार्ग किस लिए? जो भक्तों को भक्ति का फल देते नहीं देते। कौन देता है? कोई नहीं देता। परमात्मा केवल और केवल संगम युग पर ही आते हैं, द्वापुर में नहीं आते। कई मुरलियों में लिखा है। मैंने तो ये कहा संगम में तो प्रवेश करते हैं, द्वापर में भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर मूल्य में आया है द्वापुर से। द्वापर क्या है? आपने पढ़ा, मैं उसी का ही बता रहा हूँ। मैंने कहा मुरली में आया कि मैं द्वापुर से आता हूँ, परंतु परमात्मा नहीं आता। परमात्मा केवल और केवल संगम पर ही आते। ये सिर्फ भक्तों को कहा ताकि वो आता हूँ, परंतु भक्ति का फल देते हैं तो संगम पर देते हैं। भक्ति का फल है ज्ञान, परंतु भक्ति का फल द्वापुर कलयुग में नहीं देते।
बाकी चारों युगों में परम आत्मा इस धरती पर आते ही नहीं। देखो वो तो क्लियर कर दिया बाबा ने, मैं द्वापर और सभी स्वर्ग में तो जब तुम होते हो सतयुग में तो मैं आता ही नहीं। वो तो क्लियर पहले ही कर रखा है, जब तुम सुखी होते हो जरूरत ही नहीं है। हाँ, मैं आता हूं तो सिर्फ और सिर्फ संगम पर आता हूं। सिर्फ संगम पर। तो मैंने पढ़ा तो सही है ना? हाँ, नहीं पढ़ा है आपने, उसको ठीक तो करना है ना, क्योंकि बाबा कहते मैं आकर तुम्हें द्वापुर से साक्षात्कार कराता हूँ। बाबा कहते मेरे को साक्षात कराने के लिए आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जिसको सारा दिन देखना है, सारा दिन जिसके बारे में सोचना है, वही उनको दिखाई देगा। मैं क्या करूंगा आपको? मैंने करना क्या है साक्षात्कार कराने? ये भी साथ में क्या साक्षात्कार तो कोई फायदा भी नहीं है। हाँ, ये भी मुरली में है। उसी वही मैं कह रहा हूँ ना। मतलब कहने का यह है कि ये सिर्फ भक्तों को रुक जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसके बाद बताता है अनार वनार आम ये इमली कुछ नहीं होता। ठीक है, भक्ति की बात है ना, तो भक्तों को खुश करने के लिए इस प्रकार से कहते। सच्चा सखा वही जो कभी दूर ना जाए, सदा साथ निभाए, वो है शिव बाबा। और ये साथ निभाते हैं केवल और केवल संगम। संगम पर हर एक आत्मा परमात्मा के संग से अपना 84 जन्मों का, 83 जन्मों का, 10 जन्मों का, 20 जन्मों का जो भी उसने पाठ लिखना है वो इस समय लिखना। संगम पे आते हैं, उसका प्रभाव पूरे कल्प में पड़ता होगा। 84 आप जैसा मर्जी लिख लो, परमात्म डायरेक्शन पर चलकर अपना पार्ट आपने लिखना है, वो केवल इसी समय लिखना। जो आपके चाहे 10 जन्म है, चाहे 84 जन्म है, चाहे 1 जन्म है, चाहे 60 जन्म है, 60 जन्मों का, 10 जन्मों का आपको पार्ट लिखना है। परंतु लिखने के लिए सखा इस समय बनते। सखा आपके 84 जन्मों में, पूरे कल्प में फिर कभी नहीं आते। 100 वर्षों में आप कितना सखा का लाभ लेते हैं वो आपका पाठ है। आप सखा का लाभ लेते भी हैं कि नहीं लेते, ये आपका पाठ। क्या कहने, क्योंकि सर्व संबंधों का अनुभव करना है, वो यही समय है। आप परमात्मा से सर्व संबंधों का अनुभव कर सकते। करो आपकी मर्जी और ना करो तो आपकी मर्जी। जो सारे संबंधों का लाभ लेगा तो उसको मिलेगा, जो नहीं लेगा तो नहीं मिलेगा। वो तो ठीक है। शिव बाबा ने केवल परम पिता, शिक्षक या सतगुरु है। शिव बाबा ना केवल पिता, शिक्षक या सतगुरु जो हमने कर लिए हैं, वो सखा भी है। शिव बाबा क्या है? सखा भी है, जो हर आत्मा के मन के भाव, दुख सुख और गुप्त बातों का को समझते, गुप्त बातों को समझते हैं। शिव बाबा सच्चे सखा, सच्चे संगी। शिव बाबा सच्चे सखा, सच्चे संगी। साकार मुरली है 14 फरवरी 1970। शिव बाबा बच्चों के सच्चे सखा हैं, वही हैं जो हर कार्य में साथ निभाते हैं। कोई और ऐसा सखा नहीं है, कोई और ऐसा सखा नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने इस सखा संगी संबंध को सबसे पहले अनुभव, सबसे पहले क्या किया? अनुभव किया। उनके लिए शिव बाबा केवल परम आत्मा नहीं, ब्रह्मा बाबा ने ये अनुभव किया कि शिव बाबा
केवल परमात्मा नहीं, बल्कि एक घनिष्ठ मित्र, एक साथी आत्मा जैसे थे। एक घनिष्ठ मित्र, एक साथी आत्मा जैसे थे। जहां भी बाबा बैठते, चाहे ज्ञान चिंतन में हो या सेवा में हो, वे अनुभव करते थे बाबा मेरे साथ हैं। ब्रह्मा बाबा अनुभव करते थे बाबा मेरे साथ हैं। ब्रह्मा बाबा सखा के संग चलते हुए, मुरली है, ब्रह्मा बाबा को सदा यही अनुभव होता, मेरा सखा शिव बाबा हर कार्य में साथ है, इसलिए कोई कठिनाई उन्हें हिला नहीं सकी। जब कोई विरोध, कठिनाई या कमजोरी आती, ब्रह्मा बाबा मन में कहते, बाबा तू है ना मेरा साथी। को जब कोई विरोधी, कठिनाई या कमजोरी आती, ब्रह्मा बाबा मन में कहते, बाबा तू है ना मेरा साथी। बाबा तो मेरा साथी है ना, और साथी के रूप में उसे याद करते, और याद करने का मतलब हमें समझ में आ गया कि अब हमने वो जैसे कहे वैसे करना है, जैसे वो कहे वैसे हमको करना है। यही संवाद उन्हें सहनशीलता, शक्ति और समाधान देता। उन्हें यही संवाद, यही बात उन्हें क्या लगती? सहनशीलता, शक्ति और समाधान मिलता। क्योंकि बाबा मेरा साथी है तो मैंने बाबा का कहना मानना है। ये योग नहीं, ये संग का अनुभव है। ये योग नहीं, ये संग का अनुभव है। कौन मुझे इसका अंतर समझाएगा? योग नहीं है, ये संग का अनुभव है। ये संग का अनुभव कैसे हो गया? अनुभव किसे कहते हैं? शक्ति भी कह सकते हो। जितना जितना बाबा की श्रीमत पर चलने के हम अनुभवी होते जाते हैं, उतना हमारा बल बनता जाता है। बाबा ने, शिव ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को अपना साथी बनाया। साथी ने जो डायरेक्शन दिए हुए हैं, उन डायरेक्शन के अनुसार हर बात को पेश किया, हर बात का समाधान किया। ठीक है। सखा का अर्थ निकटता बिना सीमा के। सखा का अर्थ क्या है? निकटता बिना सीमा के, कोई सीमा के बिना ही आप नजदीकी का अनुभव करना। सखा का अर्थ है वे जो बराबरी से बात करे, जो दूर ना रहे। अब बराबरी से बात कब होगी? जब हम बराबर बनेंगे, जब हम बाप समान ज्ञान में बराबर होते जाएंगे, तो हमारा समाधान करने का तरीका समझ में आता जाएगा। हम बाबा की तरह हर समस्या का समाधान करेंगे, हर बात को उसी प्रकार से समझेंगे, उसी प्रकार से देखेंगे। तो हमारा देखना, सुनना, समझना, सोचना, बोलना, करना सब कुछ बाप समान हो गया। तब तो बाप हमारा साथी है।
जितना बाबा की श्रीमत पर समाधान स्वरूप बनते जाएंगे, सखा का अनुभव करेंगे, साथी का अनुभव करेंगे। वे जो बराबरी से बात करे, जो दूर ना रहे। शिव बाबा स्वयं मुरली में कहते हैं, साकार मुरली है 9 मार्च 1969 की, मैं तुम बच्चों का सच्चा सखा हूं, मुझसे बातें करो जैसे मित्र से बातें करते हो, मैं हर दिल की बात जानता हूं। अब बाबा को हम कहें कि बाबा इसके लिए क्या करूं, ठीक बोल रहा हूं मैं? बाबा इसके लिए क्या करूं, तो बाबा बताएगा कि नहीं बताएगा? क्या करूं? बाबा की डायरेक्शन, बाबा की श्रीमत हम समझ सकते हैं। उसको समझ गए तो बाबा से बात हो गई। यदि हम समाधान बाबा से नहीं ले सके तो हमने अभी बाप को पहचाना नहीं, बाप का ज्ञान लिया नहीं। बाबा ने कहा कोई ऐसी बात है जिसका आपको समाधान नहीं मिल रहा, तो क्या करो? मेरी मुरली उठाओ और उसको पढ़ो। जब आप मेरे से श्रीमत लेनी है तो मैं श्रीमत कैसे दूंगा? मुरली से दूंगा। आप मुरली को ध्यान से पढ़े, आपकी समस्या का समाधान वहीं मिल जाएगा। ठीक है? और नहीं तो आपने अच्छी तरह बाबा का ज्ञान रोजाना सुना है तो आप अपने आप भी उसका आंसर, उसका उत्तर, उसका समाधान जान सकते हैं, क्योंकि बाबा ने हर बात का समाधान सिखाया हुआ है। यानी योग कोई औपचारिक साधन नहीं है, साधना नहीं है। योग का कोई ऐसा नहीं है कि भी ऐसे करो तो योग होगा, बल्कि एक मित्रता का गहरा संवाद है। लाइन समझ में आई है? किसको बताएगा? बल्कि एक मित्रता का गहरा संवाद है। योग एक मित्रता का गहरा संवाद है। योग की परिभाषा समझ में आई है? मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? समझ में नहीं आ रहा तो पूछो। हाँ जी, हाँ जी, समझ गया। आ गए तो मुझे समझ गया। मित्रता का संबंध समझ गया, योग है। फिर से मेरे को समझाओ, मेरे को तो समझ में नहीं आया, आपको तो समझ में आ गया। तो नहीं, बात बताओ ना, मुझे समझ लो कि मुझे नहीं समझ में आया, आपको लग रहा होगा कि मुझे समझ में आ गया। एक जना बोलो तो समझ में आएगा। के अनुसार करना। बाबा कह रहे हैं योग एक मित्रता का गहरा संवाद है। योग कोई औपचारिक साधना नहीं है, बल्कि एक मित्रता का गहरा संवाद है। परिभाषा दी है, योग एक मित्रता का गहरा संवाद है। लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना आपको सामने? हाँ, अब बताओ, योग एक मित्रता का गहरा संवाद है। हाँ जी, मैं ये समझ रहा हूँ कि जैसे योग में हम सब आदमी मगन हो जाते हैं
घंटा 2 घंटा आधा घंटा जिसको जितना टाइमिंग है, तो वो मगन होने के मतलब ये है कि जैसे कोई यार दोस्त से बैठ कर के बातें करते करते जो है से इंजॉयफुल हुआता है, उसको ज़्यादा संबंध अच्छा लगता है। इसी तरह योग युक्त होकर के हमें भी संबंध अच्छा लगता है बाबा से, इसलिए मित्रता से बाबा और कोई बताओ, और किसको समझ में आया? संवाद तो एक चर्चा होती है, आप अपने आप का मेरा संवाद हो, यही है ना। तो हम बाबा के साथ, हाँ जी बोलो। भाई योग माना जुड़ना, बाबा की श्रीमत के अनुसार हमको चलना। भाई जी रटी रटाई बातें नहीं करो। बाबा जब कुछ नया बताए तो उसको नए तरीके से देखो। योग एक मित्रता का संवाद है। संवाद माना बातचीत, चर्चा चर्चा। जो मैं कह रहा हूँ, हाँ, आप बाबा से भाई जी अब हम चर्चा क्या समझ के, जैसे संबंध हमने अब बाबा से दोस्ती का किया, हाँ, हम आपस में दोस्त बन के उससे चर्चा करते। अपना दोस्त बाबा, हमारा दोस्त बाबा है, अब हमने उसके साथ संवाद करना है। क्या हाँ, बात, और कौन बता रहे हैं? भाई जी हाँ, बाबा बता रहे हैं कि ये औपचारिक साधना नहीं है, माने कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। हाँ, जैसे एक दोस्त के साथ हम लोग बैठते हैं, दिल की बात खुले, आप खुले विचार से बोलते हैं बिना कोई हिचकिचाहट के। हाँ, उसी तरह बाबा से अपना दिल की बात बिना कुछ औपचारिक साधना से, बिना कुछ किए अपना दिल से खुल करके बात करना है। जब कोई समस्या आए, आपको दोस्त की जरूरत हो, उस समय आपने बाबा को साथी के रूप में अपनी समस्या का समाधान करने के लिए बात करना। ठीक है, यहाँ कोई मस्त होने वाली बातें नहीं है, यहाँ खोने वाली बात नहीं है, यहाँ जागने वाली बात है। यहाँ पर जागृत होकर के बाबा से अपनी समस्या का समाधान बाबा की श्रीमत के अनुसार करना है। वो जो हम खो जाएं, वो खोने वाला दुनिया में खोया ही रहेगा। हमारा योग जागृत अवस्था का है, हमने खोना नहीं है। हमने बाबा की श्रीमत के अंदर का मंथन करते हुए समाधान की तरफ जाना है। हमने खोना नहीं है, ये याद रखना है। हमने जागृत अवस्था में रहना है। मेरा दोस्त मुझे कैसे करने के लिए कह रहा है, उसकी श्रीमत के आधार पर मेरे सामने आने वाली हर समस्या का समाधान मुझे बाबा की श्रीमत के आधार पर ढूंढना है। ठीक है कि नहीं? ये देखिए, यहाँ था, यही संवाद उन्हें सहनशीलता, शक्ति और समाधान देता है। मेरा जो बाबा के साथ संवाद हो, उससे मुझे क्या मिलता है? सहनशीलता मिलती है, शक्ति मिलती है, समाधान देता है। तो ये संवाद से मिलना चाहिए। कहीं कोई ऐसी समस्या आ गई है तो मैं बाबा के साथ संवाद करके सहनशील हो जाऊं। बाबा के साथ संवाद करके मुझे कोई समस्या आई है, मैं शक्तिवान बन जाऊं। कोई समस्या आई है, बाबा से संवाद करके मैं उसका समाधान करूं। मेरा संवाद समाधान करने वाला हो। बाबा मेरे साथ है और बाबा की श्रीमत के अनुसार मुझे हर बात का समाधान करना है, सहनशील बनना है, शक्ति अपने में लानी है। और जहां मुझे जरूरत है बाबा की, मैंने बाबा की श्रीमत पर उस जरूरत को पूरा करना है। बाकी ना तो मेरा बाबा आकर के खड़ा हो जाएगा, ना बाबा आकर के मेरे पास बैठ जाएगा।
जो मैंने बाबा से आज तक सुना है उसके आधार पर मुझे समाधान करना है और अलर्ट होकर के, एक्टिव होकर के करना है। और उससे पहले जो बाबा से हम रोजाना पढ़ते हैं, सुनते हैं मुरली, उसमें आज बाबा ने जो जो बताया वो बुद्धि के अंदर एक अच्छे गृहिणी की तरह एक एक बात को, एक अच्छे दुकानदार की तरह एक एक चीज को संभाल करके, सेट करके रखना है, ताकि जरूरत के समय पर मैं उसको यूज कर सकूं। हमारा योग बड़ा एक्टिव रहने का है, खोने वाला नहीं है। सिर्फ जो बैठकर खोने वाली बात है वो भी बहुत अलर्टनेस वाली है। अपने को इस देह से अनुभव करो कि मैं अलग आत्मा हूं। ये भी बहुत एक्टिव रहना है, अलर्ट रहना है। बाबा को हमें अपनी बात बतानी पड़े, फिर हम उनसे समाधान लें। हमें बात बुद्धि में आए और सामने से भी बुद्धि से ही समाधान आए, तब बाबा हमारा साथी है, बाबा हमारा सखा है, बाबा हमारा दोस्त है। बहुत गहरी ये दोस्त के लिए डेफिनेशन देखो ना। योग औपचारिक साधना नहीं है कि भी हमने बैठना है, आंखें खोल कर बैठना है, किसी चित्र के आगे बैठना है, कोई आकृति के आगे बैठना है, लाइट के आगे बैठना है, ऐसा कोई साधना नहीं है। दोस्त के साथ हम जब बात करते हैं, कोई हम उसके आगे जरूरत हो ना कि बैठ जाओ और मैं तेरे साथ सामने बैठूं, कुछ करूं। मुझे चलते फिरते मेरा दोस्त मेरे साथ है ना। उस दोस्त को तो कोई शरीर की भी जरूरत नहीं है, दिखने दिखाने की भी जरूरत नहीं है। उसका दिखना दिखाना क्या है? उसकी उंगली, उसकी श्रीमत। जैसे बच्चा अपने सब, हाँ जी भाई, बाबा दोस्त के अनुसार, बाबा की श्रीमत के अनुसार अपनी समस्या का समाधान करना है। हाँ, ये समझो कि दोस्त है, हमारे साथ दोस्त के रूप में है। साथ कोई वो है नहीं, खड़ा नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है वो। उसकी श्रीमत ही हमारे साथ है। जैसे बच्चा अपने सबसे प्रिय मित्र से सब कह देता है, ऐसे ही अपने बाबा से सब कह दो। जब आप बाबा को सब बताएंगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये मैंने गलत किया, ये मैंने ठीक किया है। बाबा की श्रीमत के अनुसार, दोस्त की श्रीमत के अनुसार अब उसका समाधान कर दो। भाई जी, बाबा सर्वव्यापी नहीं है, पर हमारे से दूर भी तो नहीं है ना। हम उंगली पकड़ ले तो हमारे साथ है, हम उंगली छोड़ दे तो दूर है। हमने हमारे ऊपर है। उसकी उंगली है सिर्फ, और कुछ नहीं है, और वो भी श्रीमत। हमारे हाथ पे हम पकड़ के रखे ना रखे, हम उसकी उंगली पकड़ के चल रहे हैं तो हमने ठीक है, हम उसका कहना मान रहे। हम उसका कहना नहीं मान रहे, वो हमारे साथ है ही नहीं। हमारे साथ तो वो है जिसका कहना हम मान रहे, चाहे दूसरे दुनिया वाले शरीरधारी दोस्त का कहना मान रहे हैं, तो वो दोस्त है। शिव बाबा दोस्त नहीं बनेगा। शिव बाबा का श्रीमत का कहना मानना ही वो दोस्त है हमारा।
प्रश्न है तो पूछो। वैसे आत्मा जब शिव बाबा से दिल खोलकर बात करती है तो मन हल्का और आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। अब आप अपने शिव बाबा से जो कुछ भी हुआ है वो सारा बताओ। तो जब बताओगे तो आपका दिल हल्का हो गया ना, क्योंकि आपको सामने से पता लग गया ये ठीक किया ये गलत किया। यदि आपको समझ में नहीं आया तो अभी आपने बाप को ठीक रीति नहीं पहचाना, वरना आपका राइट और रॉन्ग आपने ठीक करके आए हो तो बाबा कहेगा वेरी गुड, आपको लगेगा कि मैंने ठीक किया है। तो आपने उसको ठीक किया है, वो चेक आपने अपनी मत के अनुसार नहीं करना, बाबा की मत के अनुसार करना। वो चेक आपको करना है, बाबा कोई चेक नहीं करने बैठेगा। उदाहरण, जीवन का साथी जो कभी ना छूटे। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति रेगिस्तान में चल रहा है, तेज धूप, गरम रेत, कोई छाया नहीं। अचानक कोई आता है, छाया देता है, पानी पिलाता है और साथ चलता है। वो सखा है जो कठिनाई में भी साथ ना छोड़े। समझ में आया है? तेज धूप, गरम रेत, कोई छाया नहीं। अचानक कोई आता है, छाया देता है, पानी पिलाता है और साथ चलता है। जब दुनिया में आपका कोई सहारा नहीं रहता तो आप आते हो बाबा के पास। बाबा अब तू ही सहारा है, सारी दुनिया तो बेकार हो गई। कहता कोई बात नहीं, आओ बच्चे। श्रीमत का पिटारा खोल देता है। या तो आपको श्रीमत पहले से मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो मुरली उठाओ और पढ़ो। फिर भी समझ में नहीं आता तो अपने बड़े भाई बहनों के पास जाओ, ये समस्या में क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो वो आपको बता देंगे। क्योंकि बाबा की उंगली आपको पकड़नी नहीं आ रही तो फिर किसी बड़े भाई बहन के पास जाओ, उनके सामने अपनी समस्या रखो, वो फिर बाबा की श्रीमत के अनुसार आपको समाधान दे। करना फिर आपको। वो सखा है जो कठिनाई में भी साथ ना छोड़े। शिव बाबा आपके लास्ट तक, मैं गूगल मैप को देखता हूँ, गूगल मैप की तरह बाबा भी हमारे को मदद करता है। जैसे मैंने भर दिया है कि मैंने अपने घर जाना है, घर का रास्ता वो शॉर्टेस्ट भी दिखाएगा लंबे भी दिखाएगा। मैंने शॉर्टेस्ट सिलेक्ट कर लिया है, परंतु वो जिधर जाने के लिए कह रहा है मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं और जाऊंगा, वो नाराज नहीं होगा। तो कहेगा अच्छा अब आप यहाँ से टर्न हो जाओ, यहाँ से बैक हो जाओ, यहाँ से मुड़ जाओ। मतलब वो हर बार आपको हर मोड़ पर बताता रहेगा, अच्छा अब आप यहाँ से मुड़ जाइए, अच्छा अब आप यहाँ से इधर चलो, अच्छा अब यहाँ से इधर चलो। आप उसका कहना नहीं मान रहे हो, चाहे आपको 2 घंटे लग जाए, 4 घंटे लग जाए, 6 घंटे लग जाए, आप कितना भी दूर चले जाओ, वो आपको बार बार आपके घर जाने का रास्ता वहां से बताता है। जब तक आप घर पहुंच नहीं जाएंगे या जब तक आप उसको हटा नहीं देंगे, बंद नहीं कर देंगे, तब तक वो आपको घर जाने के लिए कहता रहेगा। तो मैं आज ये कह सकता हूं, इस प्रकार से शिव बाबा आपके साथ रहेगा, आपको बार बार समझाता रहेगा। कितना गलतियां करते रहेंगे, आप उसका कहना नहीं भी मानेंगे, वो आपको समझाता है।
अब आप इधर से मुड़ जाओ, अब आप इधर से घूम जाओ, इधर से चले जाओ, यहाँ से लेफ्ट जाओ, यहाँ से राइट जाओ, यहाँ से लेफ्ट जाओ, यहाँ से सीधे चलो। अब कितना दूर चले जाओ, आपको वहां तक नहीं पहुंचोगे तब तक वो आपको रास्ता दिखाता रहेगा, वो आपको देखता रहेगा आप कहाँ जा रहे हैं। भाई जी इसमें भी एडवांस ऐसा हो गया कि उसको मालूम है यहाँ से जाने को इतना टाइम लगता है, फिर इसको देर क्यों हो रही है, तो वो पूछ सकता है कि तेरे को प्रॉब्लम क्या आ रही है, तेरा तो घर इधर था। नहीं पूछता, वो नहीं पूछेगा। नहीं इसमें एडवांस निकला है भाई। अच्छा, इसमें भी एडवांस निकला है कि भाई तेरे को इतना टाइम लगता था, फिर इतने टाइम तू क्या कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या, कुछ दिक्कत है क्या, ऐसा। यदि वो खड़ा रहे तो पूछे, नहीं खड़ा रहेगा तो पूछेगा। यदि आप खड़े, आप अचानक जैसे मैं मिला करके पेट्रोल डलवाने के लिए खड़ा हो गया हूं तो वहां वो पूछेगा। वैसे पूछने की जरूरत नहीं समझता, एडवांस में आ गया होगा तो क्वेश्चन यही होगा जब खड़े हो। जब आप जा रहे हो, आप गलत रास्ता ले लेते हो तो भी वो आपको फिर गलत रास्ते में नहीं रोकेगा, क्योंकि कोई कारण आया होगा जिसके कारण ये इधर जा रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ से मैं इसको बता देता हूँ, जहां से भी जाओगे वहां से रास्ता बताएगा, चाहे वो कितना लंबा हो, परंतु वो एक्यूरेट रास्ता बताएगा। बाबा इस प्रकार से हमारे साथी हैं। मैं तुम्हारे संग सदा हूं, बस मुझे याद करो। मतलब मेरा कहना मानो, बस। जब भी कहोगे अब क्या करूं, और मुसीबत में फंस गया, फिर अब कहोगे अब क्या करूं, तब भी वो आपको सही रास्ता दिखाएगा, तब भी आपको सही रास्ता दिखाएगा। चाहे आप कितने बाबा को बता के फिर भी गलती करो, फिर बाबा को बताओ फिर गलती करो। मेरा दोस्त है, दोस्त को बताते भी रहो, गलती करते भी रहो, परंतु अंत तक बाबा आपको एक अच्छे दोस्त की तरह बार बार सही मार्गदर्शन करते रहेंगे। मानो ना मानो आपकी मर्जी, सुनो ना सुनो वह आपकी मर्जी। आप पूछोगे तो बाबा आपको सही रास्ता बताएंगे। बाप सदा साथ है, बच्चे याद में रहें तो हर कार्य में संग का अनुभव करेंगे। ये संबंध केवल ब्रह्मा बाबा का नहीं, हम सबका है। शिव बाबा का ये सखा संगी संबंध केवल ब्रह्मा बाबा तक सीमित नहीं, वो हर ब्राह्मण आत्मा के सच्चे मित्र हैं। शिव बाबा क्या है? हर ब्राह्मण आत्मा के सच्चे मित्र हैं। साकार मुरली 12 जुलाई 1970। मैं तुम सबका सच्चा साथी, मैं तुम सबका सच्चा साथी हूं, देही अभिमान में मत रहो। मैं आत्मा का साथी हूं, शरीर का नहीं। मैं किसका साथी हूं? मैं आत्मा का साथी हूं, शरीर का नहीं। इसलिए हमें भी ब्रह्मा बाबा की तरह अनुभव करना है। हर कदम पर ये स्मृति रहे, मेरा साथी मेरा सखा शिव बाबा, ये स्मृति रहे। सखा संगी संबंध का आध्यात्मिक अर्थ, ये संबंध दर्शाता है कि परमात्मा हमारे जीवन से दूर नहीं, हमारे हर क्षण के साथी हैं। जब हम याद में रहते हैं तो वही सखा मन के विचारों को शांत करते हैं, कर्मों में शांति भरते हैं और आत्मा को निर्भय बनाते हैं, आत्मा को निर्भय बनाते हैं। अव्यक्त मुरली 7 जनवरी 1979। सखा के साथ सदा अनुभव करो। बाप कहता है मैं साथ हूं, इसलिए डर नहीं।
सखा के साथ मैं सदा अनुभव करो कि बाप कहते हैं मैं साथ हूं, इसलिए डर नहीं। बाबा साथ है, क्या करेगा बाबा? आग आएगी तो क्या पकड़ के हमें बाहर करेगा? बाढ़ में से क्या पकड़ के बाहर निकालेगा? हाथ है उसके? नहीं भाई जी, फिर क्या का साथ है? श्रीमत। बाबा कहते बाबा कहते आपकी बुद्धि वाइसलेस, निर्विकारी, शुद्ध होगी तो बाबा की श्रीमत आपको टच करेगी। किधर जाना है आप उधर चले जाएंगे। यदि आप निर्विकारी बुद्धि नहीं है, शुद्ध बुद्धि नहीं है, वॉइसलेस बुद्धि नहीं है, तो आपको बाबा का ज्ञान, बाबा की समझ, बाबा की डायरेक्शन टच ही नहीं करेगी। आपको पहले से ही टच करेगा कि इधर नहीं जाना चाहिए, इधर चला जाओ। समझ रहे हैं बात को? मतलब बाबा ऐसे नहीं करता, परंतु आपकी बुद्धि बाबा की श्रीमत पर चलने के लिए स्पष्ट है, तो आप एक तो क्या होगा उस समय, आपकी बुद्धि में संकल्प बहुत कम होंगे, और जब आपके पास संकल्प कम होते हैं तो आपकी बुद्धि शक्तिशाली होती है। वो परमात्मा के डायरेक्शन को बहुत सहज ढूंढ कर देती है। निष्कर्ष है, वे जो कभी साथ नहीं छोड़ता, संसार के सभी साथी एक दिन छूट जाते हैं। ये शरीर भी छूट जाएगा, संबंध भी छूट जाएगा, ये धन मान सम्मान जो कुछ भी आप देखते हो ये सब छूट जाएगा, पर शिव बाबा का साथ कभी नहीं छूटता। वो सखा है जो हर विचार के साथ, हर कर्म में शक्ति, हर स्थिति में सहारा देता है। ब्रह्मा बाबा ने इसी सखा संगी संबंध से अपना जीवन अलौकिक सफल बना दिया है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल RTI करें या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।